उन्हें तो मूड पे चढ़ा लो घर वारी को, कहते कि नहीं कहते। अब उनके लाने हमारा एक ही जवाब है कि जब शंकर जी की उनकी मूड पे बैठ गई, अब अपनी बैठ गई तो अपन का करिए भाई। कौन जो नाव काम तो आए नहीं, बैठी है कि नहीं बैठी तुम्हारों को भी मटकारे मुड़ के हाउ महाराज बैठी है, का कर सका तो कछु कर भी नहीं सका। अब हम आपको 2-4 पुराणों से गंगा जी के प्रकट की कथा बताते हैं। पहला, गंगा जी कहां से आई यहां से सुनो। राजा हिमांचल की बड़ी बिटिया है गंगा। जब माता पार्वती जंगल में जाके भजन कर रही थी कि ओरे धरी उमा प्राणपति चरना, तो जाए विपिन लागी तप करना। उसी समय गंगा घर में बैठ के तपस्या कर रही थी। एक दिन पार्वती ने पूछ लिया, गंगा दीदी तुम किससे शादी करोगी? गंगा बोली, मैं तो मन ही मन भगवान शंकर को अपना पति मान चुकी हूं। पार्वती ने सोची जो तो गड़बड़ होगा, हमें शिव जी से विवाह करने, वो गंगा कह रही हमें भी करने, और जे हैं बड़ी तो पहले शादी तो नहीं की हुज्जे। अब ऐसा क्या उपाय लगाएं कि गंगा रास्ता से हट जाए? पार्वती बोली कि दीदी तुम्हें अगर वास्तव में शिव जी से विवाह करने हैं तो परसों अपने घरे आ रहे हैं दुर्वासा, अगर वे तुम पे प्रसन्न हो गए तो गारंटी है शिव जी तुम्हें मिल जाए। गंगा बोली वे कैसे प्रसन्न हुई हैं? पार्वती बोली कि पांव ने पर वे महिलाओं से पांव पर बात नहीं है, और ईमानदारी जाहे तुम्हारे भी सुन ले बहन जी। हरो, पति के कबों को खुशी के पांव ने परो चज्जे माताओं को हुए वो कितना बड़ो बाबा आ जाए, कितना बड़ो महात्मा फिर रहा हो, कितना बड़ो संत हो, छू के प्रणाम नहीं करना चाहिए माताओं को, किसी भी महात्मा को। सिर्फ पति खोची के पांव पर सकल वो के पर नहीं रही तुम। बताओ छपरत हो तो था एक आध जनी हाथ के हम रोज पांव परत घर बारी के, अकेले बाबों के प्राण लय हो, बाबा नहीं निकाल सकत, बस छुट्टा छोर छोर पांव पर रही। अरे घर बारे के ऊंचे ही पल ले, वो के पांव ने पर अकेले, वो तो जाकर वो करवा चौथ सो चल गाओ, सुबह साल में एक बार पांव पर ले तो घर बारे के नबी नहीं परे। वो दिन भी ऐसे पांव परत हैं कहीं आप अंदर आ रहा है, हमें पांव पन्ने हैं, सबके सामने पल्ले हो तो का शर्म लग रही। किसी भी संत को, साधु को, पंडित को, महंत को अगर प्रणाम करने हैं तो 3 फुट दूर जमीन में सिर रख दो, तुम्हें उतना ही फल मिले है। पांव परे को जमीन में प्रणाम कर लेना चाहिए, पर छू के प्रणाम नहीं करना चाहिए। तो पार्वती बोली कि दीदी वे पांव तो परवात नहीं है, पर एक काम करियो, जैसे ही वे दरवाजे पे आवे और एक लोटा जल उनके मुंह में मार दी, उसमें खुश हो जाए। अब बताओ दुर्वासा बाबा अको पानी मार देवे, भगवान को तक श्राप दे दी थी कृष्ण को। द्वारका जज्जो कबहू, द्वारका से 10-20 किलोमीटर एक जगह है रुक्मणी हरण मंदिर, आज भी तो पानी को टैक्स लग रहा हो। जैसे ही दुर्वासा आए परसों के दिन, गंगा ने एक लोटा जल भरा और दुर्वासा के मुंह पे मार दिया।
आंखें लाल हो गई दुर्वासा की। हे कन्या, तूने मेरे ऊपर पानी फेंका है, जल फेंका है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, तू नारी का देह छोड़ दे और जल बन जाए। जो गंगा नारी थी वो जल बन गई। जल में से आवाज आई, महाराज हमें तो जो पता है तो कि जे को तुम्हारे ऊपर जल फेंका तुम प्रसन्न हो जा। दुर्वासा ने ध्यान करके देखा, ओ ये तो गड़बड़ हो गया यार, वो तो गलत शिक्षा दे दी गई। कहा बेटी, श्राप तो मिथ्या हो नहीं सके, जो दे दिया श्राप वो तो होगा। अब तुम्हें जल से जल बनना पड़ेगा, पर अब तुम साधारण जल नहीं रहोगी, तुम यहां से सीधी ब्रह्मा के कमंडल में चली जाओगी। जब भगवान वामन अवतार लेंगे तो इसी जल से तुम्हारे भगवान के चरण धोए जाएंगे और तुम पतित पावनी गंगा के नाम से विख्यात हो जाओगी। और देवी, तुमने संत दर्शन किया है, हम तुम्हें एक और आशीर्वाद देते हैं, कभी तुम्हारे जल में कीड़े नहीं पड़ेंगे। गंगा जल में कभी कीड़ा नहीं पड़ा था। जैसे ही वो जल राजा हिमांचल के यहां से ब्रह्मलोक जाने लगा, पार्वती को हंसी आ गई, तो गंगा ने पार्वती को श्राप दे दिया। पार्वती, तूने मेरे साथ छल किया है, अब मेरा शरीर तो रहा नहीं, तो शंकर की पत्नी तो तुम ही बनोगी, उनकी नारी, पर मैं तुम्हें श्राप देती हूं अब कि तुम शंकर की पत्नी तो बनोगी, पर कभी शंकर के पुत्र की मां बनने का सौभाग्य तुम्हें प्राप्त नहीं होगा। ये मेरा श्राप है तुम्हारे लिए। इसीलिए कार्तिकेय जी का जन्म कहां हुआ? गंगा में, पार्वती से नहीं भाव। और गणेश जी को जन्म कैसे भाव? शिव जी से नहीं भाव। पार्वती ने उपटन छुटा छुटा के बालक बनाओ, तो उपटन से गणेश जी, भाई कथा सबको पता है, इसे मुतमाएं ज्यादा जाने रहे। तो एक कथा तो ये मिलती है। फिर गंगा ब्रह्मा के कमंडल में चली गई, वामन भगवान के चरण धुले, पर गंगा पृथ्वी पे कैसे प्रकट हुई? एक कथा ये भी मिलती है, ध्यान से सुनना। एक बार भगवान शंकर कर रहे थे भजन, राम धुन कर रहे थे अच्छे आनंद में, और भगवान शिव आनंद में जब भजन करते हैं तो आंखों में अश्रुपात होने लगता है। और जो ही आए भजन, हाँ, अगर आंखों में पानी नहीं आ रही भैया तो सब बेकार जानी, क्योंकि बिना पानी के कुछ नहीं। उदाहरण ऐसे देखो, जैसे अपन को पंडित जी के गए, पंडित जी बिल्कुल तैयार होकर सूटकेस लेकर बाहर आ जाते, महाराज जी हमें जाप करवाने। महाराज बोले यार हम तो बनारस जा रहे हैं, निकल जाए, 1 घंटा बाद हमारी ट्रेन है। पंडित जी बोले ऐसा हो सकत कि तुम संकल्प करा दे, हम उतई तुम्हारे नाव को जाप कर दे और लौट के तुम्हारे घरे हवन कर दे। तो जजमान ने कहा तो बहुत अच्छा है कि हमारी माला शंकर जी के बनारस में हो रही। चलो ठीक है, ले आओ नारियल ले आओ। अब वो बोलो हमको नहीं ऐसे आए थे तजारी से, हम तो पूछ भी आए थे। बोले जनेऊ, बोले नैया, सुपारी, बोले नैया, पैसा, कहने लगो पैसा भी नहीं डाले हम अबे। तो पंडित जी ने कही एक काम करो, तन्नक सो हाथ में जल ले ले, उतई से जल लाओ। पंडित जी ने संकल्प बोल दो, होगा संकल्प। अब नारियल भी होए, जनेऊ भी होए, सुपारी भी होए और पैसा भी होए, और को पानी न होए तो दुनिया में को की दम नंजा के कौन संकल्प करा देवे। तो प्रमुख का कहाओ, पानी कहाओ कि नहीं कहाओ। देखो फिर अब और गहराई में चलो। तुम भगवान की पूजा कर रहे, तुमने दूध चढ़ाओ,
तुमने दही चढ़ाओ, तुमने फूल चढ़ाए, बेलपत्री चढ़ाई, तुम आए का, तुमने बनाई बेलपत्री, तुमने दूबा बनाई, तुमने फूल बनाए, तुमने दूध दही घी बनाओ। नहीं, ये तो सब भगवान की बनी बनाई चीजें, भगवान नहीं हो दे रहा है। तुमने क्या दिया भगवान को ये बताओ। पेड़े भगवान ने बनाए, उनमें पत्ता उनने लगाए, दूबा उनने बनाई, फूल उनने बनाए, जो तो सब भगवान को आए। अपन ने तो उठा के भगवान को तो तुमने क्या दिया भगवान को। तुम एक चीज भगवान को दे सकते हो, कभी कभी बैठ के 2 आंखों के आंसू गिरा दिया करो, ये भगवान तक बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। इससे बड़ा कुछ नहीं है ठाकुर जी के लिए। 2 असुगा भर आ जाएं, हर कहूँ असुगा ने आत हो पूजा करत में, माला करत में, कथा सुनत में, तो तुम्हारी गत ऐसी कहाई जैसे मिठिया को पहुंचा। अब ब्याह पर ही है, कोनो भी खाना बनावे बारो आवे, हलवाई वो सब सामान टेंट को ले ले, गंजा लिस्ट दे दे, कितनी गंजा मंगा ली, उतनी बाल्टी जो दुनिया भर को फलाना ढकानो, पर वो कोंचा खुद को ही लिया है। हर मिठिया को खुद को कोंचा रहते, झाड़ी और कोंचा। अब वो कोंचा रात भर चाशनी चारत है करज्जा में। सवेरे जब वो जान लगे, सो कोंचा से पूछ गयो कि काय रे बर्फी मीठी रह गई के सीटी। वो कहे मुझे कुछ पता नहीं है, मैं तो पूरी रात करज्जा ही मंगत बदे देता रहो। बताओ कोंचा को का पता वो स्वाद को। ऐसा ही वो स्रोत आया है, पंडाल से घर और घर से पंडाल, पर उसके हाथ है कुछ न रहो, वो तो मिठिया कैसो कोंचा होगा। आंख में उसके लिए पानी जरूरी है, परमात्मा के लिए जल बहुत आवश्यक है। तुम भगवान को फूल चढ़ाएंगे, दूध चढ़ाएंगे, दही चढ़ाएंगे, पर आखिरी में अच्छे भाव में बैठ के कहियो प्रभु जो तो सब तुमने बनाओ, तो पर तुम्हारी कृपा से अब 2 असुगा हम बना रहे हैं भाव के, और जे तुम्हें अर्पित कर रहे हैं, और बे 2 असुगा तुम्हें भाव से पार करते हैं। बाकी कोई ठिकाना नहीं है जीवन को। कबीरदास जी कह रहे, कबीरा हंसना छोड़ दे, के कबीरा हंसना छोड़ दे, रोने से कर प्रीत, और बिना रोए मिलता नहीं जग में मन का मीत। तेरे बाल बच्चों भी पल्ला में डरो रहे तो मताई काम करत रहे, उठे है नहीं अकुम ज्यादा रोन लगे तो मताई संसार के सब काम छोड़ दे और दौड़ के पहले अपने बाल बच्चे को उठा ले। तो वो भी हमारी माँ है, परमात्मा है। तुम भी कभी चीख के रो के देखो, वो भी दौड़ करके तुम्हें गोदी में उठा लेगा, पर उसके लिए रोना पड़ेगा, तुम्हारे लिए परमात्मा के लिए रोना पड़ेगा। भगवान शिव भजन कर रहे, आंखों में आंसू बह रहे, जब वहीं आ गए नारद जी। नारद जी ने देखा, वाह आज भोलेनाथ भजन में बैठे हैं, तो नारद जी भी उतना ही तमूरा लेके बैठ गए। इतने महंगे गणेश जी देखा कि नारद जी भी भजन कर रहे हैं, हमारे पिताजी भी भजन कर रहे, तो गणेश जी कहां से रह जाए। गणेश जी भी बैठ गए और ताली बजा के उत्साहित करने लगे। और जब भोले बाबा का भजन आनंद की स्थिति में पहुंचा, तो सामने परमानंद श्री कृष्ण भी प्रकट हो गए उनके सामने। बहुत ध्यान से समझ जाइए कथा। कृष्ण प्रकट हुए तो भोले बाबा कृष्ण भाव में रो रहे थे, और भगवान कृष्ण भोलेनाथ के भाव में रोने लगे। कैसे एक दूसरे की पूजा करा था। जब रामेश्वरम की स्थापना भई, राम जी से कही के इनको नाव का धर हो, बोले रामेश्वर। बोले रामेश्वर को मतलब का हो, बोले सीधो मतलब है राम के जो ईश्वर है वे रामेश्वर है, भोलेनाथ।
उनको शंकर जी के बोले उनने तो अच्छो नाव धरो, रामेश्वर भी कह रहे राम के जो ईश्वर है भी रामेश्वर। शिव जी बोले उनसे बनत नहीं है नाव धर, तो हम धर रहे हैं सही नाव, व्याख्या हम कर रहे हैं। वे कह रहे राम के जो ईश्वर हैं वे रामेश्वर हैं, और शंकर जी कह रहे राम ही जिनके ईश्वर हैं वे रामेश्वर हैं। वे उनको अपनो ईश्वर बता रहे, वे उनको ईश्वर बता रहे। भगवान कृष्ण भी रोने लगे, और शिव जी की तो खाली आंखों से अश्रुपात हो रहा था, पर ठाकुर जी के तो रोम रोम से अश्रुआ बहने लगे, रोम रोम से अश्रुपात होने लगा भगवान के। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक से देखा कि भगवान के रोम रोम से, आंखों से रोम रोम से जल निकल रहा हो। ब्रह्मा जी दौड़ करके गए और उस जल को अपने कमंडल में भर लिया। भगवान के शरीर से गंगा ऐसे प्रकट हुई, एक कथा ये भी मिलती है, इसीलिए इनका नाम है गंगा। गंगा को एक नाम और है ब्रह्म द्रवित, ब्रह्म द्रवित नाम है, इसीलिए ब्रह्म द्रवित नाम पड़ा गंगा का, क्योंकि भगवान के शरीर से द्रवित होकर ये जल निकला तो ब्रह्म द्रवित। और गंगा को मतलब हमें तो जो लगा थे गा माने गले, वो गंगा में गंगा ही गंगा, गाय गा शब्द तो है, गा माने गले और गा माने गोपाल, गले भाई गोपाल ही गंगा यहाँ प्रेम में गल गए शंकर जी के। गा माने गले और गा माने गोपाल, शिव के प्रेम में गले हुए गोपाल ही गंगा बन के प्रकट हो गए। उस जल को ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में रखा। एक चर्चा ये भी आती है कि ऐसे गंगा प्रकट हुई, पर धरती पे गंगा कैसे प्रकट हुई, बात इसको आज ध्यान से सुनना, क्योंकि आज गंगा सप्तमी है तो चर्चा होनी चाहिए। इनके कई नाम पड़े, इनका एक नाम है विष्णुपदी, क्योंकि जब वामन भगवान ने विराट रूप लिया तो इसी जल से चरण धो गए, तो उनका नाम पड़ा विष्णुपदी। इनका एक नाम है जटा शंकरी, आगे आप कथा में सुनेंगे कि भगवान शिव ने अपनी जटाओं में ले लिया। इनका एक नाम है भागीरथी, क्योंकि भागीरथ जी इनको ले आए। कैसे ले आए, बात ऐसी अब समझिए, तनकसी कथा अपन अच्छी कथा पे चलिए। राजा हरिश्चंद्र भय, कथा तो तुमने जाना, उनके पुत्र भय रोहितास। इन्हीं रोहितास के वंश में एक बाहुक नाम के राजा भय हैं। इनकी दो पत्नियां थी, एक के बाल बच्चे ने हथे, एक के गर्भ रहेगा। तो जिसके यहां बच्चे नहीं हुए, बाहुक नाम के राजा के दो पत्नियां, एक के बाल बच्चे भाई ने। तो जब पता लगा सोत डाह को कि दूसरी के यहां गर्भ है, उन्हें जहर दे दो के लाने, रानी को जहर दे दो। और जब जहर दिया, वो रानी भगवान शिव की बड़ी भक्त थी, उसने भगवान शिव से आराधना की कि भोलेनाथ, मेरे गर्भ में जो बेटा है, बालक है, और मुझे जहर दे दिया है, मेरी प्रार्थना है मेरे बालक को कुछ नहीं होना चाहिए। भगवान शिव ने कहा चिंता मत करो, तुम्हारे बालक की रक्षा का जिम्मा मेरा है, कुछ नहीं होगा। वास्तव में शिव जी ने वो गर्भ की रक्षा करी, और जब गर्भ की रक्षा करी तो जब वो बालक को जन्म भाव, तो जो जहर दाओ तो वो जहर संगे लेके आओ, हाथ में जहर लेके जन्म हुआ, इसलिए उनका नाम क्या पड़ा, साथ में जहर ले आए, नाम पड़ गयो सगर। ध्यान से सुन चाहिए, सगर, गर माने हुत जहर। गरल सुदार पुकरहु मिताई, गोपथ सिंधु अनल सितलाई। सात में जहर लेके जन्म हुआ,
तो इनका नाम पड़ गया सगर। बोलो सगर महाराज की जय। सगर थोड़े से बड़े हुए, इनके 2 विवाह हुए सगर के। ध्यान से सुनना, गंगा कैसे प्रकट हुई, बिल्कुल इसलिए बात भीतर से निकाल रहे हैं। सगर जब बड़े हुए तो सगर के 2 विवाह हुए। एक पत्नी का नाम था केसनी और दूसरी पत्नी का नाम था सुमति, जो गरुड़ की बहन हती सुमति राजा सगर को ब्याही गई। अब राजा सगर को लगा कि हमारे यहां पुत्र हो गए, दोनों पत्नियों से पुत्र हो गए, पर पुत्र कैसा चाहिए? बोले भगवत प्राप्त, तो भगवान का भक्त हो। हाँ, संतान हुई तो ऐसा ही हुए, अको धुंधकारी जैसी हुए। देखो 3 प्रकार के दुख हैं संतान के संसार में। पहलो है ही नहीं है, जो भी तो दुख है। दूसरो भाव तो सो मार गाओ, जो भी दुख आए। और तीसरो कहूं हो के मूर्ख न कर जाए। तो संत कहते पहले के 2 दुख बहुत अच्छे, एक ही चीज को तो रोने के है नहीं है। न भाव तो सो मार गाओ, एक और रो ले, आ कहूं हो के मूर्ख न कर गाओ, तो वो तुम्हें 24 घंटा रोआ है, न रोआ है। सगर ने सोचा हमारे यहां अच्छी संतान हो केसरी से और सुमति से। तो सगर ने भयंकर तपस्या करी भगवान शंकर की पुत्र के लाने। भगवान शिव ने कहा सगर संतान तो होगी, पर एक शर्त है। क्या? एक रानी के होंगे 60,000 और एक रानी के हुए 1, पर जो 1 होगा वो बहुत बड़ा संत होगा। अब बताओ कौन रानी को का चाहने? तो सुमति नाम की और केसनी नाम की जो पत्नियां थी, तो सुमति ने कहा भगवान भोलेनाथ हमको तो एक ही पुत्र दे दो, पर ऐसा देना जो कुल का उजाला बन जाए, जो कुल का तारणहार बन जाए। क्योंकि भैया कुल में एक ऐसो पैदा होते कि पूरे कुल को डुबो देती, और एक कौन ऐसो होते कि पूरे कुल की नैया पार लगा देती। एक ऐसो निकर जाता पूरे कुल में कि वो पूरे कुल को तार देते। और कौन ऐसो रहते कि 7 पीढ़ी से अपने सियाने बनाते आए और उन्हें सत्यानाश कर दे। एक ही ने सब को डुबो दा और एक ही सब को तार दे। महाराज सगर लौटकर घर आए। सुमति के यहां जो पुत्र हुआ उनका नाम हुआ असमंजस। बहुत ध्यान से सुनियो बात का नाम पढ़ो, असमंजस। और केसनी के जो 60,000 पुत्र होने थे, तो खाली एक मास का लोथड़ा का जन्म हुआ, मास को लौंदा। सगर तो घबरा गए कि जो का है। तो उर्व नाम के ऋषि ने आकर बताया कि ये निस्तेज नहीं है, ये मांस का लोथड़ा नहीं है। बोले फिर? बोले मांस को जो लौंदा है कि छोटे छोटे 60,000 टुकड़ा करो, 60,000 घी के मटकों में भर के एक एक अंश डाल दो, समय आने पर ये पुत्र प्रकट हो जाएंगे। तो उस मांस के टुकड़ा 60,000 हिस्सा बना के 60,000 घी के मटकों में एक एक अंश डालो और वो 60,000 पुत्र प्रकट हो गए। असमंजस जो एक ही भाई थे, बेहते पुराने बहुत सिद्ध संत, पर कुछ प्रारब्ध के कारण उनको फिर जन्म लेना पड़ा। पर उनको पुरानों सब याद है। तो असमंजस जी को उनने सोची कि यार हम फिर ये संसार में विद जे, वही संसार में विदे विदे आए और फिर विद जे। सो इनकी हरकतें हो गई पागलों हैं।
राजा असमंजस की बिल्कुल पागलों जैसी हरकतें, इतने तक कि जे गांव के बाल बच्चे उठावे और सरजू में फेंके आवे, कोनो सरजू के घाट पे बैठो जे धक्का दे देवे। एक दिन पूरी प्रजा राजा सगर के पास गई, वो बोले महाराज हमको ऐसा राजा नहीं चाहिए, राजा तो प्रजा का रक्षक हो, ये तो मोड़ी मुड़ा उठा उठा फेंक दे साग सब सरजू में। राजा सगर ने कहा अगर मेरी प्रजा को कष्ट देता है, मेरा पुत्र भी है, तो मैं इसका त्याग कर दूंगा। और राजा असमंजस को महाराज सगर ने निकाल दो घर से। कथा तो समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? असमंजस को निकाल दिया, पर असमंजस का विवाह हो गया था। राजा असमंजस ने सोची जो बहुत अच्छो रहो कि हमें घर से भगा दो, अब हम भजन करें और मुक्त हो जाएं। पर जब जाते जाते जब अयोध्या से निकलने लगे तो सरयू माता के सामने हाथ जोड़ के बोले मां, मैंने जितने भी बच्चे सरयू में फेंके हों उन सबको वापस कर दो। मैं किसी की जान नहीं लेना चाहता था, मैं तो परिवार से पिंड छुड़ाना चाहता था। लोग हमें पागल समझे और हमें भगा देवे, हम आओ काम होगा माता, अब हम भजन को जा रहे हैं। कहते हैं जितने पुत्र प्रकट भय सब ब्रह्म ज्ञानी भय। जब असमंजस जी चले गए, जब राजा सगर ने देखो कि अरे राम राम, हम तो हमारे मोड़ा को पागल जानत थे, मूर्ख जानत थे, पर वो तो बहुत बड़ो ब्रह्म ज्ञानी निकलो। पर अब का पता कहाँ चले गए। असमंजस जी गए और भजन करके उसी देह से परमात्मा में लीन हो गए। असमंजस के यहाँ जो पुत्र हुआ उनका नाम था अंशुमान। ध्यान से सुन जाइए बात, का नाम है तो अंशुमान। जब वो राजा सगर के 60,000 लड़के हुए, एक दिन सगर से बोले कि पिताजी अब अपन को अश्वमेघ यज्ञ करो चाहिए। अपने लगा बल है, हम 60,000 पुत्र हैं, एक छत्र राज पृथ्वी पे हमारा होगा। सगर ने कही ठीक है। अश्वमेघ यज्ञ किया राजा सगर ने, और अश्वमेघ यज्ञ का नियम है कि उसमें घोड़ा छोड़ा जाता है। वो जिस राज्य में से निकले, या तो घोड़ा को टीका लगा के पूजा करके आगे बढ़ा दी, मतलब तुमने वो राजा की दासता स्वीकार कर ली। पर अगर लड़वे की दम है तो घोड़ा बांध लो, फिर युद्ध करो। अब उस समय राजा सगर का इतना बोलबाला था भूमंडल पे कि ये के 60,000 लड़का हो, कोई युद्ध कर रहा। इंद्र ने विचार करो कि अगर इनको पृथ्वी पे एक छत्रराज होगा तो ये सुनो हो कि जो मिलके फिर स्वर्ग पे चढ़ाई कर देंगे। क्योंकि कभी कभी बड़े बड़े पदों पर बैठने वाले लोग नहीं चाहते कि नीचे वाला बढ़ जाए। हाँ बिल्कुल, जो गारंटी जानी, बड़े बड़े पदों पे जो बैठे हैं भी कभी नहीं चाहे कि तुम्हारा स्तर बढ़ जाए। अगर तुम्हारा स्तर बढ़ गो तो उनके हाथ जोड़वे को बच रहा हो। बोलो। और आजकल तो सीजन भी अच्छा चल रहा ब्याह को। अब तुम जहां ब्याह में जजो, चांदी के ऐसी चम्मचें चल रही, नहीं चल रही चांदी के कलर की, जो भयंकर फैशन ना हो। चांदी की चम्मच और चमचों की चांदी भयंकर चल रही। तुम चमचा भर बन जा को फिर देखो तुम्हारी चांदी। चांदी की चम्मच और चमचों की चांदी बहुत भयंकर चल रही आज के समय में। इंद्र ने विचार किया ऐसा ना हो कि राजा सगर और उनके 60,000 लड़के पृथ्वी को जीतकर स्वर्ग पे चढ़ाई न कर दें, वरना हमारी कुर्सी भी खतरे में आ जाएगी। तो कुर्सी का मोह बड़ा भयानक होता है, एक बार लग भर पाए फिर नहीं छूटे। भज्जा से भज्जा को लड़ा देते कुर्सी। अब एक बेर कहा कि हम खबर नहीं है, एक पति पत्नी एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। अब बताओ इससे ज्यादा मोह का हो सकता है कुर्सी को।
भैया भैया तो क्यों लड़ रहा है, पर पति पत्नी लड़ पड़े चुनाव। इंद्र ने वो अश्वमेघ का घोड़ा पकड़ा और इंद्र ने सोची कहां छुपाए हम, पृथ्वी पे तो ये ढूंढ ही लगा कोई छत्र राज है। इंद्र ने वो घोड़ा ले जा करके पाताल में, जहां कपिल मुनि बैठ के भजन कर रहे थे, उते जाके घोड़ा बांध दो। कहते अच्छो पानी भी है, खूब हरियाई भी है, जो घोड़ा चढ़त भी रहे और सगर कब ढूंढने पे। कपिल ऋषि कौन है, भागवत में अच्छी प्यारी कथा है। बात ऐसी आए, महाराज मनु की देवहूति नाम की बिटिया है। ब्रह्मा जी की छाया से प्रकट भय महर्षि करदम। करदम ऋषि ने 10,000 साल तपस्या करी, 10,000 साल। भगवान की एक दिन भगवान प्रकट हो गए। ब्रह्मरूही करदम वरदान मांगो। करदम ने कछु ने कही, भगवान बोले करदम वरदान मांगो। करदम ने फिर भी कछु ने कही। भगवान बोले मांग काहे नहीं रहे। करदम बोले प्रभु वरदान तो मांगने हैं, पर मांग भी में तो ना संकोच सो लग रहा है। अरे भगवान बोले बिल्कुल संकोच न करो, मांगो का चाहने। करदम ऋषि बोले प्रभु हमें पत्नी चाहिए। भगवान बोले हद कर दी करदम, तुमने 10,000 वर्ष तपस्या करी और पत्नी के लाने। करदम ऋषि बोले प्रभु आजकल पत्नी मिलत कहाँ है, कहाँ मिल रही पत्नी आजकल। आजकल तो वाइफ, अंग्रेजी में कहते हैं वाइफ, दिस इज माई वाइफ। वो दिन भर पति की कैंची से काटे लाइफ। लाइफ तो ठीक है दद्दा, अब एक ही वाइफ है तो लाइफ काट रही थी भाई, अच्छी थी। अब तो घर वाले को काट के ड्रम में धर देते। वो नीले ड्रम में नहीं धर दो, वो मिलो तो खाओ, कितनी दमदार कहाई दी वो महिला। उन घर वाले के टुकड़ा करके सिमट भर दी ऊपर से। तुम को ड्रम में धरे हो तो फेंक फांक दियो। अरे कहा पता दद्दा कभी दिमाग चढ़ जाए इन को। ऐसा नहीं है, वे तो एक आध उल्टा होते हैं, सब ऐसी थोड़ी हो। ये तो शक्ति है, वे तो एक दो उल्टा रहते हैं। कहते हैं एक मछलिया पूरे तालाब को गंदो कर देते। ऐसी सब पत्नी थोड़ी हो, तो वह पत्नी तो आया नहीं, वह तो उल्टा आए। हाँ अगर पत्नी होती तो ऐसा काम करती। अच्छा एक और आजकल मैडम जो दिन भर पति को बजाए डम डम, सो मैडम। और घर वाले की तो बागत भाई है यार, अंग्रेजी में क्या कहते हो पता है, हस्बैंड। अब बैंड माने तो रिवाज ये होते नहीं होते। हंसबे वारो बाजो आए इनको घर वारो। वो अपन मेला जाते, वो एक मिला तो वो चाबी भर दे सुबंदरा का तो कड़ थप्पड़ी बजाते कि तो गुड्डा सो ऐसे आए हस्बैंड, हंसने वाला बाजा। भगवान बोले करदम हम तुम्हारे मन की जानत थे, यही से हम तुम्हारी शादी महाराज मनु की बिटिया देवहूति से तय करे आए। करदम ने मन में सोची जी तो तय कर ही आए, सोची तो फंसा ही गए, अब अपनो एक काम और बना ले। करदम ऋषि बोले प्रभु हमें शादी नहीं करने, जबकि करने हैं। देखो क्या चाल खेली करदम ने भगवान से। बोले प्रभु हमें शादी नहीं करने। भगवान बोले यहाँ सोने करवार हम होते वचन हार के आए। करदम बोले तो मैं सोचने थी। भगवान बोले हम तुम्हारे मन की जानत थे यार। अब करदम बोले मन यहाँ पलट गो, हम क्या करें, मन को कछु ठिकाना है। भगवान बोले कर ले शादी करदम, हमारी बात राख दे। देखो करदम ने का चाल खेली। बोले प्रभु तो तुम्हें हमारा एक काम करने पर, हम जब यहाँ ब्याह करें, बोले का तुम हमारे पुत्र बन के हमारे यहाँ प्रकट हो गए। भगवान बोले जो नहीं हो सके। करदम बोले तो ब्याह भी नहीं हो सके। करदम ने सोची ब्याह तो हुई रब जी को हमारे पुत्र बन के आ गए तो हमारा जीवन धन्य हो जाए, जो काम और करेंगे इतना और हो ही जाए।
भगवान बोले ठीक है बाप, हम हैं तुम्हारे पुत्र बन के। करदम बोले हमें तई तो चाहते। भगवान बोले करदम तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। परसों महाराज मनु शत्रुपा अपनी बिटिया देवहूति को लेके तैयार है। परसों का दिन आया, महाराज मनु शत्रुपा अपनी बिटिया देवहूति को लेकर करदम ऋषि के आश्रम पहुंच गए। करदम ऋषि ने 3 आसनें बिछाई। एक पे बैठ गए मनु, एक पे बैठ गई शत्रुपा। अब देवहूति खड़ी है कि अगर हम आसन पे बैठ रहे तो पति ने बिछाई है, हमारा पति व्रत धर्म चलो जे, और अगर नहीं बैठ रहे तो पति ने आज्ञा दी है कि बैठो। अब क्या करें? बैठ रहे तो पति की बिछाई आसन है, और नहीं बैठ रहे तो पति ने आज्ञा दी कि बैठो। अब क्या करें? देवहूति तो उलझन में फंस गई। करदम ऋषि ने कही कि जो क्या, करदम ऋषि से पूछी जो क्या कर रहा है? बोले हम परीक्षा कर रहे देवहूति की हमारे लायक है कि नहीं है। पहले ऐसा ही होती रही परीक्षाएं। परीक्षाएं तो आज भी होते हैं, पर आज विचित्र टाइप की। आज की लड़का बिटिया देख भी जा सो पूछा थे तुम्हारा कौन सो हीरो फेवरेट है? हीरो खाली है, कौन सी पिक्चर फेवरेट है? अरे जी ने पूछो दद्दा, जा पूछो रे कि हमारे बाबू दद्दा की सेवा कर हो, अमीरी गरीबी में हमारा संग दे हो, सुख दुख में संगे रहे हो, सो कौन सी फिल्म फेवरेट है? फिल्म चाट लियो फिर। तुम्हारे भी भजन करू करे न चाहती फिल्म बार और मिल गो चिलम बारो। गड़बड़ हो जाए कहूँ भजन न करो तो चाहते कि फिल्म बारो मिल जाए और भजन करो ने सो मिल गो चिलम बारो सो सीताराम। गंजेड़ों की भी यार अपनी जिंदगी है गाय। पी भर पाए दद्दा जी गांजो। ये जब चिलम खींचा था जब तो ये सो लगा जैसे पुराने थिएटर के घेर ने फंस गए हुए। देखो तुम मजा गंजेड़ों के गांजो पी ले हो फिर दे हमारी के माई। ये सो लगा था मरो जो। अच्छा ये सो तो बदनाम करे हैं जी गंजेड़ी भगवान को। कई भोले की बूटी जिसने ना पी गांजे की कली, लड़का से लड़की भली। अरे तुम में लगे लो घर गया खया मासो मचाए। अच्छा कछु कछु कहते गांजो पी ले सो भजन में मन लगा था। काय मन लगे गांजे से भजन में मन लगा थे? ये गंजीड़ों को मन नहीं लगे, इनकी झक्कियां बंद जात। आओ भी तो कीर्तन में बैठे अच्छ पीला गांजे से बंद गई धक्की। जय सिया राम जय जय सिया राम। कीर्तन होगा बंद, अब घरे आ गए। अब झक्की बाई बंदी सोच सोच गए जय सिया राम जय। घरवारी ने धक्का के चुपचाप डरो ने सूराव ने सुन दे रहा गंजेड़ी। शंकर जी बन रहे तुम गांजो पी के। शंकर जी ने जहर पियो तो रे तुम सेल पास ही खा के बता दी। हम जाने के तुम शंकर जी बन रहे। शंकर जी तो सांप को हेरे लटकाए, तुम छिपकुली पकड़ ले 4-6। शंकर जी को बदनामा कर दो कि गांजो पी गया। पूछ ली कौन है उसे, अगर प्रमाण दे दे तो हम जू का वो हार दें कि शंकर जी गांजो पी गया था। एक जगह लिखो बता दे हमको दुनिया में। चैनल पे भी हम चैलेंज दे रहे, सुन रहे हो तो कमेंट में लिख दी जी के लिए प्रमाण हो। शिव जी अकेले भांग से स्नान करा थे। भांग भी नहीं पिया शंकर जी, ये तो बदनाम है करे भंगेड़ी गंजेड़ी। यजुर्वेद में लिखा है विजयम धनु कपर्दिनो विशल्यो बाणावाम तो अनोर्सन सजावर्ष निखंगदी। उपरुम काल को श्री भगवत सांब सदा शिवाय नमः विजया स्नानम समर्पयामि। ऐसे स्नान करते हैं विजया को। शंकर जी ने पियो तो जहर सुनखो उठे बहुत जलन शरीर में, वो भांग में रहते बहुत ठंडक। कब को ये सो होते कि अपन को चोट वोट कछु नहीं लगी, मनो इतने हाथ में भयंकर जलन हो रही। कब पाँव में जलन हो, चोट नहीं लगी पर अपने आप आग सी लग जाती शरीर में। कब गीली भांग करके चिपका लियो तुरंत आराम लग जाए। और बैसाख के महीना में शिव जी को बहुत तकलीफ होती है वो जहर की,
यही से अपन अपने अपने घर में तुलसाने में एक मटका में छेदा करके रुई की बत्ती डाल के धर दे के एक एक बूंदा शंकर जी पे टपकत रहे वो शीतलता मिलत। जिसके घर में बैसाख के महीने में भगवान शिव के ऊपर मटके में जल भरा जाता है और निरंतर एक एक बूंद गिरता रहता है, उस परिवार में कभी किसी की विष के कारण मृत्यु नहीं होती है, कोई जहर नहीं खाता उस परिवार में, और जलने से उस घर में किसी की मृत्यु नहीं होती है। अगर बैसाख के महीना में तुम मटका रख रहे हो तो तुम आए थे एक तो जहर से, अब जहर जो ही नहीं है क्या के लिए तुम खा ले हो, तुम्हें सांप खा ले वे सुमर जाओ। अब सांप को तो तुम रोक नहीं सकते कि हम गांव के लम्बड़दार आए, पैसा वारे आए, हम अच्छी समाज के आंसू हमने काट लू, तो रोक दो कि जा कह दो कि हम फलाने बच्चा को चीनत हैं सो हमने काट लू, वो तो धरा ही दे जब मौका आया है, वो को नहीं चीने। इसलिए भगवान शिव के ऊपर मटका रखा जाता है। तो बात चल रही थी चिलम और फिल्म की, परीक्षाएं पहले भी होती अब भी परीक्षाएं हो। एक दादा गए मोड़ी देख ली परीक्षा जाए, मोड़ी चाय नाश्ता ले आई, नाती को गई थी मोड़ी देखवे, सियानो सियानो ही होते। मोड़ी आई चाय पानी जो कछु ले आई रख के बैठ गई। दादा ने थैला में से दो चीजें निकाली और टेबल पे धर दी, एक सूजी एक कैंची। बोले बेटा इनमें से एक लाई जा। मोड़ी ने उठाई कैंची धरी ट्रे में भीतर चली गई, दादा ने पी चाय और बाहर आ गए। मोड़ी को बाप आओ, बोले दादा का समझे अब रिश्तेदारी, तुम वहीं पे रुकी थी, तुम जैसी क्या हो बताओ का करने। दादा बोलो कैंसल ही समझो। करने का है कैंसल है, बोले कैसे, बोले तुम्हारी मोड़ी हमारे घर लायक नहीं है, बस कैंची उठा ले गए। कैंची को काम है काट वो, अगर सूजी ले जाती सूजी को काम है जोड़ वो। ऐसे परख लेते हल्के पेल के सियाने कि कैंची का काम है काटना, जब ये मेरे घर में आएगी तो मेरे परिवार को काटेगी। इतनी जितनी हमारी बहनें बैठी हो, बेटा जी के घर में जाओ सूजी बन के जाइयो, अगर वो परिवार में बिखराव हो तो जोड़वे की कोशिश करियो, कैंची बन के नहीं जज्जो को के घर है। कबू कोनो घर ने टोरी को बेटा हरो, कबू नामदेव दर्जी की दुकान पे जाके देखियो सूजी कहाँ रहते के, तो डिब्बा में रहते या कान में खोसे रहते, वो कैंची कहाँ रहते कपड़ा काट और ने डरी रेत पाँव में। अगर तुम काटवे को काम करो तो घर के पाँव में डरी रहे, तुम्हारा कोई सम्मान नहीं रहे, और अगर जोड़वे को काम करो तो हर आदमी के सिर पे बैठी रहो बेटा हलो। इसे जे के घरे जाओ सूजी बन के जज्जो, कैंची बन के नहीं जज्जो। पर अब तो दद्दा हमारी डोली जवई उतर है, जब धर हो चूलो न्यारो। अब तो भी कह रही ना मैं नहीं रह सकती मम्मी पापा के साथ, मार जाता हो फांसी लगा ले, फिर दुनिया में काहे खो रह रही जब मम्मी पापा के संगे नहीं रह सकत। तो आज की रे बहू में खुद दो रोटी नहीं बना पा रही पन बेसरी पेल पे ऊपर तो काम ही नहीं आ रही। अब ऊंचे तो करी से हमारी बाबू घर से मत आई बैठे 10-10 20-20 भैंसें रहती, कुआ से पानी ले आती, हाथ से पीस आती, 20 जनों की रोटी बनाती। अब चटकनी चटकाई सो पानी आ गो नल में, बताओ धुआं लगने नन्या गैस पे रोटी बन रही, का काम है बताओ। भैंसों को पानी धर भी जाने नहीं है तुम्हें, फसल काट भी जाने नहीं है तुम्हें, तो सोई कहते मैं नहीं रह पाऊंगी, ज्वाइंट फैमिली में नहीं रहूंगी। अरे तुम हम कुछ नहीं कह रहे, आज गंगा सप्तमी है, समाज तन अपने आप को खबर करेगा, मुझे कुछ नहीं कहने, आज अच्छी अच्छी कथा करने हैं। यही से तुम देख रहे हैं ऐसी कथा तो हम करते ही नहीं, जितनी अच्छी तुम यहाँ सुना देगी। आज का है कोनो दिन ऐसे दद्दा के को खराब न बोलो चज्जे को से, हम कल बते हैं आज तो अब ठीक है, आज तूने कर आज गंगा साथ हैं, सब
माताओं की बुराई न करो जज्जी। हम तो इन्हें खुश नहीं छोड़ा दिए, मैं नहीं तुम के पीछे रहे। हाँ मैं तुझे कीजिए सी आया सो तुरंत सब की लियो का जजमान साई के का छू तो कहो दादा हैं सही कह रहे हैं तो झूठी कब कहता हूं मान चलो आवे सही कह रहे तो हमने झूठी कब कही 2-3 दिन का हम झूठी कहते रहे। अच्छा तो ठीक है कह रहे अब सही कह रहा है मन कल झूठी झूठी कही। अच्छा तो ठीक है राम को राम 3 आसने डाल दी, एक पे मनु एक पे शत्रुपा। देवहूति खड़ी है पर साधारण माता नहीं है देवहूति, समझ गई कि हमारी परीक्षा लाई जा रही है। सो बैठ गई जमीन में, पति के बिछाए आसन पे नहीं बैठी पर हाथ रख दो पति के बिछाए आसन पे कि पति ने आज्ञा दी है कि बैठो, सो को भी सम्मान होगा। वो बैठ गई जमीन में। करदम ऋषि समझ गए मेरे योग्य है। देवहूति से बोले देवहूति हम तुमसे शादी तो करेंगे पर तुमसे भी एक शर्त है। बोले कौन सी शर्त? बोले हमारे तो एक भी संतान हुई है और हम तुम्हें छोड़ के भजन कर भी चले जाए जंगल। देवहूति बोली नाथ हमें मंजूर है। महाराज मनु और शत्रुपा ने अपनी बिटिया देवहूति को कन्यादान करदम को करो लौट के आ गए। करदम ऋषि ने विचार करो कि भगवान की कृपा से हमें इतनी अच्छी पत्नी मिली है तो बैठ के भगवान को धन्यवाद तो देवे। देखो अपन का करत है कि कछु तकलीफ होत है तो भगवान को जरूर कोसत है और सुना भी जात है, पर जब जीवन में कछु उपलब्धि होत है तो फिर अपन भूल जात, फिर लगत के हम ही नहीं करो जो सब कछु। तकलीफ हो जाए तो भगवान ने ठीक नहीं करो आ रहे हैं सोने करने। तो अगर दुख में भगवान को दोष दे रहे हो तो जीवन में जब सुख आवे तो कब को भगवान को धन्यवाद भी देंगे कि प्रभु तुम्हारे लाने धन्यवाद है, तुमने हमारी औकात से ज्यादा दाव है। भगवान के बेईमान अकेलो दुख रोवे मोरे घरे आ जाता और खुशी हो जाए तो सब भूल जाता। जैसे एक उदाहरण दें, 13 में महाराज दिखा ब्याह में फिर रेत खबर के पहले महाराज में खुआ थे अकेले 13 में भर महाराज खा ली थी। कहा से दादा वो तो मैं चुकाऊं ब्याह समझ जा लगन में ये मैं भूल जाता है। 13 में मनु दादा को छिटकी ने दे महाराज हरे जी जाए पहले। अब हम ये विषय पे भी न आज नहीं जा रहे। 100 सालें हो गई करदम को समाधि लगाए। देवहूति सामने बैठी है, बूढ़ी हो गई, बिल्कुल सामने बैठी के का पता कबे हमारे पति की समाधि खुल जाए और हमसे कछु मांगे और हम ने दे पाए तो हमारा पति व्रत हम चलो जाए। 100 साल बाद आंखें खोली, देवहूति बूढ़ी हो गई। ओ देवी जाओ सामने बिंदु सरोवर है उसमें स्नान कर आओ। देवहूति गई और जो डुबकी लगाई ऐसी हो गई जैसे काले भी आओ भाव हो। एक कामक्त नाम का विमान बनाया करदम ऋषि ने, जो में बैठे और जहां की कामना करें उतर तुरंत मान के चलो विमान में बैठे में बंबई जाने, अगले क्षण विमान बंबई में। जो उसमें बैठ के सोच लिया जाए वो पूरा हो जाए। पति पत्नी दोनों उस पे बैठे, इनके 9 कन्याएं हो गई। एक दिन करदम ने विचार करो कि हमने कही थी एक संतान होगी और हम घर छोड़ के चले जाए, ये तो 9 बेटियां हो गई। तुरंत कमंडल उठाया, देवहूति से बोले देवी अब हम जा रहे। देवहूति बोले नाथ कहां जा रहे? बोले अपनी बात थी कि एक संतान हुई है और हम तुम्हें छोड़ के भजन कर भी चले जाए। देवहूति बोली नाथ हमें कौन के सहारे छोड़ के जा रहे? बोले जी 9 बेटियां। बोले इनकी तो ब्याह हो जाए, अपने अपने घरे चलेंगे। और आप जंगल में काहे जा रहे? बोले परमात्मा की खोज में। देवहूति बोली भूल गए आपने एक दिन हमें बताई थी कि भगवान ने आपके ते पुत्र बन के आवे को वचन हारो। और ही करदम बोले हम तो भूल ही गए कि तो खुदा ही घरे आए। मां फेंक दो कमंडल।
समय आने पर इनके यहाँ भगवान कपिल का जन्म हुआ। बोलो कपिल नारायण भगवान की। ब्रह्मा जी आए भगवान के दर्शन करवे। ब्रह्मा जी के हैं 10 मानस पुत्र नारद जी के समेत। वो दिन नारद जी कहूं घूम भी चले गए, 9 लड़का हाथे संग है। ब्रह्मा जी के आ गए दर्शन करे। ब्रह्मा जी बैठे बैठे बोले भैया करदम तेरे तुम्हारे ना 9 बिटियां और मोरी ना 9 लड़का, सो तुम्हें दमाद ने ढूंढने पर हमें बम्बे ने ढूंढने पर नहीं हो तो ये कहीं में हो जाए। पहलो सम्मेलन भाव, आजकल तो खूब सम्मेलन हो रहे हैं पर दुनिया को पहलो सम्मेलन करदम ऋषि ने और ब्रह्मा जी ने मिलकर करो। आजकल तो सभी जगह सम्मेलन हो रहे हैं पर पहला देश का सम्मेलन करदम ऋषि ने और ब्रह्मा जी ने मिलकर किया। महाराज महर्षि करदम की 9 बिटियां, ब्रह्मा के 9 मानस पुत्र ब्याह हो गए। करदम ऋषि चले गए जंगल में भजन करवे। अब कपिल भगवान बैठे हैं और माता देवहूति हैं, बस 2 प्राणी बचे घर में। जी आए भगवान कपिल। 1600 श्लोकों में भागवत में भगवान कपिल ने देवहूति को उपदेश दिए हैं। 1600 श्लोकों में देखो विद्वानों ने सांख्य शास्त्र कही है भागवत में। अपनों में से 3 प्रश्न निकालिए बस। देवहूति ने प्रश्न किया भगवान से कि प्रभु दुनिया की नारी को अगर 3 चीजें मिल जाएं तो नारी को अपना जीवन सफल समझ लो। चर्चे 3 चीजें कौन? हर नारी की इच्छा होती है बचपन में अच्छे बाप की बिटिया बन जाए, जवानी में अच्छे पति की पत्नी बन जाए और बुढ़ापे में अच्छे लड़का की मतारी बन जाए। बताओ नारी के जीवन में क्या कमी रह जाए? बचपन में अच्छे बाप की मोड़ी कहावे, जवानी में अच्छे पति की पत्नी कहावे और बुढ़ापे में अच्छे लड़का की मताई बन जाए तो को जीवन धन्य होगा। देवहूति बोली बेटा हमें तो 3 ही चीजें मिली। मनु की बिटिया बने जहां से मनुष्य ही बनो, अभी से अच्छो मनुष्य का हो सका बाप। करदम जैसे संत की पत्नी और साक्षात तुम्हारी मां भगवान ही बेटा बन के आ गओ। फिर भी हमारे मन में शांति नहीं है। भगवान बोले मां शांति चाहती हो तो सच्चे संत की शरण में चली जाओ। देवहूति बोली बेटा मिले है कहां? भगवान बोले इतनी गड़बड़ है। सच्चे संत का मिलना कठिन और मिल जाए तो पहचानना उससे ज्यादा कठिन। बातें 2 ही देखियो। राजा परीक्षित ने असली संत को नकली जान लो, बैठे तो भी असली हते।